तमाम यूट्यूब नाजरीन को डॉक्टर महमूद की तरफ से मैं गुज़िश्ता 15 साल से कुरंगी के इलाके 2.5 नंबर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे निजी अस्पतालों में भी अपनी पेशा वाराना खिदमत अंजाम दे चुका हूँ। आज जो हमारा मौजू है वो हेडेक के हवाले से और ख़ास तौर में हेडेक में भी जो है वो मिग्रेन के हवाले से है। और मिग्रेन जो कि मैं आपको बताता चलूँ कि कोई एक बीमारी नहीं है, एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसके अंदर दिमाग की झिल्लियों, दिमाग के ऊपर जो दिमाग की कवरिंग होती है, झिल्लियाँ, उसमें शरियानें होती हैं, उसकी शरियानों की डायलिटेशन हो जाती है। उसकी वजह से जो है हेडेक होता है। और अक्सर ये ऐसा भी है कि फ्रंटल भी होता है और दो तरफा भी होता है, एक तरफा भी होता है और दो तरफा भी होता है। इसके अलावा जो है इसकी जो मेन अलामत में आपको बताता चलूँ कि एक तो ये है कि और सीवियर हेडेक होता है और 1 घंटे से 12 घंटे तक का इसका ड्यूरेशन पे मुहित होता है कम से कम। और उसमें पेशेंट को जो है ख़ास तौर पे जो है फोटोफोबिया जिसे हम कहते हैं, जैसे वो आँखें जो है क्या नाम है रोशनी की तरफ उठाता है तो बहुत तेज़ी से उसकी आँखों में तकलीफ़ होती है और आँखें बंद कर लेता है। ऐसे ही बच्चे फोनोफोबिया हो जाता है। अगर कोई चीख पुकार कर रहा होता है तो उसको बहुत बुरा लगता है और उसके साथ साथ में जो है वो चिड़चिड़ापन इसके अंदर आ जाता है, नोज़िया वोमिटिंग जैसी कैफियत आ जाती है। ये इसकी बड़ी अलामतें हैं। तो इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ख़ास तौर पे जो है ये जो डिसऑर्डर है ट्रीटेबल है और कम से कम इसमें जो है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको बढ़ा देते हैं, ये भी हमें आपने देखना है। क्योंकि ये एक न्यूरो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसमें ये है कि अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस हो जाएं आप तो ये इसका अटैक बहुत जल्दी होगा। स्लीप की कमी हो, नींद की कमी हो, इसका दर्द बहुत तेज़ी से इसका दर्द का अटैक होगा। इसके साथ साथ में अपसेट हो जाएं किसी भी वजह से शदीद दर्द का अटैक हो जाएगा। और इसके साथ में बहुत ज़्यादा किसी में स्ट्रेस का शिकार हो, स्कूल का बर्डन हो गया, स्कूल का, बच्चों में भी ये पाया जाता है। 6 साल से 18 साल और ऊपर की एज में भी होता है तो बहुत जल्दी से दर्द होगा। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो उसमें भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, कोल्ड हो, उसमें भी इसका दर्द का अटैक बढ़ जाता है। अच्छा, रिलीविंग फैक्टर में क्या है कि जिनसे दर्द जो है कम होता है उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि रिलैक्सेशन बिहेवियर थेरापी, अपने आप को जो है रिलैक्स करने की कोशिश करना पड़ती है और नींद जो है वो पूरा करे। नींद का बड़ा अहम रोल है इसके अंदर। जो जितने भी मिग्रेन के जो पेशेंट हैं उनको चाहिए कि वो अपनी भरपूर तरीके से 8 से 9 घंटे की साउंड स्लीप लें, नींद पूरी लेंगे और उसके साथ साथ में अपने इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे, अपनी बिहेवियर थेरापी भी करते चलेंगे और साथ साथ में कॉग्निटिव स्किल यानी कि लर्निंग स्किल को भी वो अपने साथ साथ लेके चलेंगे। और साथ साथ में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के साथ साथ में जो इसकी गाइडलाइन है, जो इसकी दवाइयाँ हैं, इसकी दवाइयों में जो है प्रोप्रानोल आ जाती है और साथ में अमाइट्रिप्टालिन आ जाती है और उसके साथ में फिज़ोटाइसिन आ जाती है और वेलपोरेट सोडियम आ जाती है। ये दवाइयाँ हैं और पेशेंट की कैफियत और उसकी हिस्ट्री टेकिंग से डॉक्टर जो है दवाइयाँ तजवीज़ करता है और टाइम फ्रेम भी दिया जाता है। उसके साथ साथ में पेशेंट की बिहेवियरल थेरापी भी की जाती है साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए और डॉक्टर स्किल भी देता है पेशेंट को कि वो बाज़ाते खुद भी रिलैक्सेशन बिहेवियर थेरापी किस तरीके से वो अंजाम दे सकता है जिसकी वजह से उसके अटैक में कमी आती रहे, बतदरीज कमी आती रहे। और ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम पेन के अटैक को काफ़ी महीनों तक अगर ये अटैक नहीं हुआ और अपने बिहेवियर को करेक्ट करते गए और अपने इमोशन को कंट्रोल में रखा, जज्बात को अपने कंट्रोल में रखा तो मुमकिन है कि कई महीने गुजर जाएंगे, ये आपको अटैक नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो बहुत सारे ऐसे भी बहुत सारे और भी हेडेक हैं जो सिमिलर जो है इससे मिलते जुलते हैं। जैसे वायरसेस हेडेक करा देते हैं, बुखार चढ़ गया, इंसेफ्लाइटिस है, साइनोसाइटिस है, ना एलर्जी का, इसमें भी हेडेक हो जाता है। आँख की वीकनेस है, करीब का है दूर का हेडेक हो जाएगा। कान का दर्द है, दांतों में कोई कैविटी हो जाए, पायूरिया हो जाए, हेडेक हो जाएगा। सर्वाइकल मसला है,
उसमें कोई मसला डिस्क का मसला है, डिस्क कंप्रेशन है, कंप्रेशन फ्रैक्शन है, कोई प्रोट्रूजन है, कोई चीज़ बाहर निकल गई है, मोहरों की अलाइनमेंट्स है तो भी हेडेक हो जाता है, इसके अंदर भी खिंचाव भी होता है। तो ये बहुत सारे और भी इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हेडेक आता है, लेकिन हिस्ट्री टेकिंग लेनी पड़ती है, फिर हम जाके पहुँचते हैं, डायग्नोस करते हैं और कुछ नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन भी होती हैं। EEG भी करा ली जाती है और सिटी स्कैन भी करा लिया जाता है, ताकि हम दूसरी बीमारियों को जो है वो एक्सक्लूड कर दें, शायद कोई और बीमारी की वजह से ये हेडेक ना हो रहा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाइएगा, और डॉक्टर महमूद के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए डॉक्टर महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।